Hello and welcome to another session of MCQs on Basic Macroeconomics. बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक्स में हमारा फिफ्थ लेक्चर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में था और इसी के बारे में आज हमारा MCQs का सेशन होने जा रहा है। तो स्ट्रेट अवे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शंस है वो कौन से हैं, जो भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इट इज़ कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, यानी कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, और अभी आपने ये देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही मीनिंग हमारे सामने रखता है। तो पहला ऑप्शन है चेंज इन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, यानी कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हम कहेंगे उस वक्त हो गया जब मुख्तलिफ सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस जो है एक दूसरे के मुकाबले में वो चेंज हो जाएगी, वो तब्दील हो जाएगी। दूसरा है फोकस ऑफ economies activity shifts from primary through secondary to tertiary sector, यानी कि जब एक इकोनॉमी में उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका फोकस पहले प्राइमरी सेक्टर होगा, फिर ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सेकेंडरी सेक्टर में होगी, और फाइनली सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो टेरिशरी सेक्टर में होगी। तो अगर ऐसा होगा तो देन वी कॉल इट स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा जो ऑप्शन है इट इज़ कि प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर का जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है वो अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टेरिशरी सेक्टर का जो आउटपुट कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकॉनमी में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे जो चीज़ें हमने अपने लेक्चर में डिस्कस की उनके मुताबिक, तो आप ये देखेंगे कि ये तीनों ऑप्शंस ए, बी और सी रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की, और इन सब को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज़ द डी पार्ट, डी ऑप्शन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इन हाई इनकम इकोनॉमी विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द आउटपुट। जो एक हाई इनकम इकॉनमी होती है, यानी कि जहाँ पे काफ़ी तरक्की होती है, तो उस इकॉनमी में सबसे ज़्यादा आउटपुट कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर हमें करता है नेशनल आउटपुट में। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टेरिशरी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ये सी पार्ट है, सी ऑप्शन है, क्योंकि जब एक इकॉनमी तरक्की करती है जैसे कि यूएस इकॉनमी है या वेस्टर्न इकॉनमीज है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नेशनल आउटपुट आता है वो टेरिशरी सेक्टर से आता है। पहले जब एक इकॉनमी एग्रेरियन होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने इन इकोनॉमिस्ट्स में से उस इकोनॉमिस्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया यानी कि पहले दिया। तो आपके सामने जो ऑप्शंस है वो है एडम स्मिथ, एलन फिशर, अल्फ्रेड मार्शल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर है इट इज़ एक्चुअली एलन फिशर, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की, फिफ्थ लेक्चर में बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात की। तो इन्होंने एक्चुअली पहले ये प्रपोज किया, पहले ये बताया कि जो इकॉनमी है वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टेरिशरी सेक्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है इकॉनमी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है इकॉनमी के लिए। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इट इज़ कि द आइडिया दैट विद टेक्निकल प्रोग्रेस लेबर माइग्रेट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज, यानी कि ये तस्वुर के टेक्निकल प्रोग्रेस होने के बाद लेबर माइग्रेट करेगा, लेबर की माइग्रेशन होगी प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में, टेरिशरी सेक्टर में। तो इस आइडिया को हम क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शंस है पेटी-क्लॉक थ्योरम, रोस्टोव स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, सेज लॉ, द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये जो चार ऑप्शंस है इनमें से जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है इट इज A1, पेटी-क्लॉक लॉ और पेटी-क्लॉक थ्योरम हम जिसको कहते हैं। इन्होंने इस चीज़ को पहले सामने रखा, प्रपोज किया कि जब एक कौम में टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर निकल आता है और वो ज़्यादा फिर एम्प्लॉय होता है सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स में। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के MCQ सेशन का वो है कि द मेन फोकस ऑफ एन इकोनॉमीज एक्टिविटी शिफ्ट्स फ्रॉम प्राइमरी थ्रू द सेकेंडरी एंड फाइनली टू द टेरिशरी सेक्टर।
तो जो मेन फोकस होता है इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ का, पहले वो प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर होता है और फिर वो टेरिशरी सेक्टर बन जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शंस है, पेटी-क्लार्क लॉ, रोस्टोव स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, द 3 सेक्टर मॉडल एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर है इट इज़ द 3 सेक्टर मॉडल, क्योंकि 3 सेक्टर मॉडल बनाया ही गया इसी के लिए कि ये बात बताई जाए कि पहले प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा आउटपुट बनता है और फाइनली ये टर्शियरी सेक्टर होता है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकॉनमी को। एक इकॉनमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी से फिर आता है। आई होप कि आपने ये सेशन MCQs का एंजॉय किया होगा और आपने इन क्वेश्चंस के आसानी से जवाब जो है, सही ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई किए होंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।